ओके बेटा, चलें। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सपोज आज आज ना हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बेटा हम अटेम्प्ट करेंगे और उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आया। एग्जामिनर ने बोला कि भाई एक सेल लगी है, जैसे हम कर रहे थे ना कल सेल वाले क्वेश्चन। तो भाई ऐसे था कि पहले आपकी प्राइस थी बेटा 400, अब उस प्राइस पे क्रॉस लगा हुआ है और अब प्राइस नाउ कर दी गई है 280। ये पास पेपर का सवाल है, 2 मार्क के लिए। एग्जामिनर ने पूछा था कैलकुलेट परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कैमरा। परसेंटेज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ कैमरास। अब परसेंटेज रिडक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर अंग्रेजी आपको अच्छी आती हो ऐसे पता चल जाएगा कि बेटा परसेंटेज रिडक्शन का मतलब है कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। उसके लिए मुझे एक फॉर्मूला पता था, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये इकोनॉमिक्स से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। न्यू कितना है मेरे पास? तो बेटा न्यू है मेरे पास 280 माइनस ओल्ड कितना है मेरे पास 400 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। 400 माइनस 280 करते हैं। जीरो और जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 3 गया, यहाँ पे 1 गया, 2 बचा और 1। ठीक है बेटा, 120 आ गया। आप क्रॉस की जगह 20 भी लिख दें तो भी सही है। 120 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो और जीरो कैंसिल हो गए, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, जीरो ज़ा जीरो। आपके पास बेटा बचा 30। 30 आ गया बेटा परसेंट, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया था तो हमें पता चल गया कि परसेंटेज रिडक्शन जो आई है वो है 30। सही है। जी। फिर एक और सवाल आ गया बेटा, जो एग्जामिनर ने पूछा कि बॉब इन्वेस्टेड बॉब इन्वेस्टेड $500, डॉलर 500 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। Calculate how much interest had been earned after 8 months. Calculate how much interest had been earned after 8 months. ये सवाल है बेटा। अब इसको क्या करने का तरीका होगा, बड़ा आसान है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लूँ, क्योंकि पेपर 1 है तो मुझे पता है कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर मुझे यूज नहीं करना। पहले साल का इंटरेस्ट बेटा क्या होगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 6%। मैं 6% को बेटा ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज को बेटा हम या तो लिख सकते हैं 6% और 6 डिवाइडेड बाय 100। इसका भी मतलब 6% हो। सही है। तो 500 का बेटा मैं 6% निकालता हूँ, जीरो और जीरो कैंसिल हो गए, 6 5 30 होता है। $30 का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास
पहले साल का। सही है बेटा, पहले साल का मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि एक मंथ में होते हैं बेटा 12 महीने, तो हम यहाँ पे लिखते हैं मंथ्स, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट। एम लिखा है मैंने मंथ्स के लिए, आई लिखा है बेटा इंटरेस्ट के लिए। कितने महीने हैं एक साल में? 12 महीने। 12 महीने में कितना इंटरेस्ट कमाता हूँ? $30 का। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि भाई आप 8 महीने में कितना इंटरेस्ट कमाओगे 8 महीने बाद। तो मंथ्स की जगह 8 लिख देता, इंटरेस्ट की जगह x लिख देते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 8 8 into 30 इज इक्वल्स टू 12x। 830 का बेटा क्या होता है? 240, 240, 240। 240 / 12 क्या होता है? एक मिनट। 20। 240 / 12। हाँ, so 24 comes in 12 times table at two मैंने ये times, बोला, आपने so गलत बताया। नहीं। फिर दोबारा की रिपीट करिए। आई थॉट आप बोल रहे थे। मैंने तो नहीं बोला गलत बताया। ओ। अच्छा बेटा यहाँ पे देख लो, मैं फिर हम्म, से रिपीट कर देता हूँ भाई। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा है हर साल 6%। कितने की इन्वेस्टमेंट पे? $500 की इन्वेस्टमेंट। अगर एक साल में वो $30 का इंटरेस्ट कमा ले, ये तो आपको समझ आ गया ना कि एक साल का इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला। जी। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है ना, देखो पढ़ना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 6% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। पर एनम बोले पर ईयर बोले एक ही बात। देखिए एक साल में वो 6% इंटरेस्ट कमा रहा है। हम ऐसे कर देंगे 500 × 6%। 500 × 6 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो मेरे पास पहले साल का बेटा इंटरेस्ट आ गया $30। $30 का इंटरेस्ट मुझे मिला है फॉर फर्स्ट ईयर। आपको ये पता है कि एक साल में होते हैं बेटा 12 महीने, तो आपने मंथ्स की जगह 12 लिख दिया और इंटरेस्ट की जगह 30 लिख दिया कि भाई पूरे 12 महीने में मैंने $30 का इंटरेस्ट कमाया। सवाल यहाँ पे ये है कि सर 8 मंथ्स में मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया होगा, उसको मैंने एक्स कंसिडर कर लिया। इन सबको बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 12x इज इक्वल्स टू 30 × 8। 30 × 8 डिवाइडेड बाई 12 किया, मेरे पास आंसर आ गया 20। अब आगे चलते हैं, ये सारे बेटा पास पेपर के मैं आपको करवा रहा हूँ। जी। अब लेट्स सपोज एग्जामिनर ने बोला अ टेलीविजन, बल्कि काम करे क्वेश्चन आप लिखे अपने पास। अ टेलीविजन प्राइस्ड एट $500 is sold for $400, is sold for $400। Calculate percentage discount। Calculate percentage discount। अभी आप खुद सॉल्व करो। चलें जी बेटा आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, शायद अब आपको समझ आ जाए। बेटा यहाँ पे पास पेपर में एक सवाल है, लिखे पहले आप अपने पास। टैक्स ऑन टैक्स ऑन ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ रेडियो इज चार्ज एट 20% ऑफ ओरिजिनल
प्राइस आफ्टर टैक्स वाज इंक्लूडेड आफ्टर टैक्स वाज इंक्लूडेड a customer paid $60 $60 for radio। सही है बेटा। अब सुन लीजिएगा पहले मेरी बात, वरना नहीं समझ आएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टैक्स हमने ओरिजिनल प्राइस पे चार्ज किया था। कितना टैक्स चार्ज किया था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मुझे गिवन है 20%। और आफ्टर टैक्स के बाद जो अमाउंट हमारा बन रहा है दैट इज $60। ठीक है। एग्जामिनर ने बेटा मुझसे पूछा है कि कितना टैक्स चार्ज किया गया है इस पे, इस रेडियो पे कितना टैक्स चार्ज किया गया है। कैसे निकालूंगा, इसमें गेम थ्योरी इस्तेमाल हो सकती है। इसमें मैं वही कॉलम बनाऊंगा बेटा जो मैं पहले बना रहा था, जिस तरह से मैंने आपको बताया था। 3 कॉलम बनाए। सही है। यहाँ पे बेटा मैंने लिखा, यहाँ पे बेटा मैंने लिखा कि हमारी ओरिजिनल प्राइस जो थी, लेट्स सपोज दिस इज एक्चुअल और दिस इज बिफोर। 20 को मैं रेफर कर रहा हूँ फॉर बिफोर। ठीक है। यहाँ पे बेटा मैंने परसेंट डाल दिया क्योंकि परसेंटेज गिवन है मुझे। सही है बेटा। क्लियर है बात, जाहिर सी बात है जब टैक्स नहीं अप्लाई किया गया होगा तो मैं 100% पे कर रहा हूँ। जब टैक्स नहीं अप्लाई किया गया तो मैं 20% दे रहा हूँ, सॉरी 100% दे रहा हूँ। अब जब टैक्स लग गया है तो 20% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो 120% हो जाएगा, 120%। आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट है दैट इज $60। 60 बेटा यहाँ पे आ गया। और बिफोर में बेटा मैंने एक्स लिख दिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि टैक्स से पहले मैं कितना पे कर रहा हूँ, तो इसीलिए 100 के नीचे मैंने एक्स लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। और 60 × 100 कर लेंगे। जीरो और जीरो कैंसिल हो गया। 12 1 12, 12 5 60 और जीरो से जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू 50। हमारे पास एक्स की वैल्यू गई बेटा 50। ये समझ आया आपको या ये समझ नहीं आया? I अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो बेटा पूछ लो मुझसे। कुछ भी ऐसा का यही नहीं समझ आया कि सर वो ये 50 कैसे आए, ये भी पूछ लो मुझसे। हम आगे नहीं जाते। understood. ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। देखें, परसेंटेज कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हम इसको आसान बनाना चाहें तो ये बहुत इजी है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर मैं इसको आसान बनाना चाहूँ तो ये लिटरली बहुत इजी है। अगर मैं इसको मुश्किल बनाना चाहूँ तो इससे मुश्किल टॉपिक कोई है ही नहीं। मैं आपको शुरू से बता दूं, जैसे मैंने बोला कि अली के मार्क्स आए हैं 80। ठीक है। ये अली ने स्कोर किए हैं।
किरण ने किरण के मार्क्स हैं 20% ऑफ अलीज मार्क्स। भाई जितने भी अली के मार्क्स थे उसका 20% जो है वो किरण के मार्क्स। कैसे ढूंढे सर? कुछ मुश्किल नहीं है। मैं 80 का 20% निकाल लूंगा तो मुझे किरण के मार्क्स पता चल जाएंगे। समझ आ रही है बात? अली के आए हैं 80 मार्क्स और किरण ने अली के मार्क्स का सिर्फ 20% स्कोर किया। क्या करेंगे हम? 80 मल्टीप्लाई बाय 20%, कि भाई निकाल लेते ना कि 20% कितना होगा हमारा। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, 80 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि मैंने आपको बताई थी ना बात कि परसेंटेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज डिवाइडेड बाय 100। अगर परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड बाय 100 करोगे। अगर डेसिमल को परसेंटेज में करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, या किसी भी नंबर को आपको परसेंटेज में करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। अब ये सिचुएशन है, इसको बेटा किस तरह से हम करेंगे? सबसे पहला काम है, जीरो को खत्म करूंगा। उससे पहले कुछ नहीं करूं। भाई जीरो काट सकते हैं तो काटो जीरो। यहां भी जीरो है, आपको नजर आ रहा है 20 में भी जीरो है और 100 में भी जीरो है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जीरो को एलिमिनेट करेंगे। अगर जीरो को ही नहीं काटूंगा तो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा हूं मैं, फिर पढ़ना ही बेकार है अगर मैं ये नहीं कर पा रहा। इसको समझ जाए, चाहे आप परसेंटेज पढ़े, कोई भी टॉपिक पढ़े, इस तरह की कभी भी सिचुएशन है, हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जीरो और जीरो को मैंने काट दिया, एक जीरो यहाँ पे बचा, एक जीरो यहाँ पे बचा, मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो अगर ये मुश्किल लगता है तो ये कर लो, टू जीरो से जीरो, टू एट से 16, पहले मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाई 10। डिवाइड बाई 10 करेंगे बेटा तो ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा और यू विल बी लेफ्ट विद ओनली 16 बेटा। सिर्फ 16 हमारे पास आंसर आएगा। यानी कि किरण ने स्कोर किए हैं 16 मार्क्स, अली ने स्कोर किए थे 80 मार्क्स, किरण ने उसके मार्क्स का 20% स्कोर किया। 20% का मतलब है 16 मार्क्स स्कोर किए। क्लियर है बात बेटा? जी। फिर आगे चलते हैं। सिमिलरली मैंने आपसे बोला, चलिए अब आप अटेम्प्ट करें। 30% ऑफ 50, ये निकालो बेटा। शाबाश। और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दे रहा हूँ 5 मिनट। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको करने के लिए हम चाहें तो हम वर्किंग करके भी कर सकते हैं और चाहे मैं डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकता हूँ। मैं इसको देख के डायरेक्ट बता सकता हूँ मेरा आंसर 35 आएगा, और इसमें मुझे मैथ्स में चीता होने की भी जरूरत नहीं है, ये मैं फिर भी बता सकता हूँ। किसी से भी पूछेंगे वो आपको यही बोलेगा, एक अनपढ़ जाहिल इंसान से भी पूछेंगे वो भी आपको बता देगा कि 70 का 50% बेटा 35 होता है। कैसे बताएगा? क्योंकि 50% का मतलब बेटा होता है आधा, हाफ। अगर मैं 50% को एक्सप्रेस करूँ ना इन टर्म्स ऑफ डेसिमल तो ये 1/2 बनेगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको। 50 डिवाइडेड बाय 100, जीरो और जीरो कैंसिल हुआ, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 1/2 आ गया। यानी कि हाफ ऑफ 70, 70 का आधा। और आपको पता है कि 70 का आधा बेटा 35 होता है। मैं करके दिखा देता हूँ। टू वन जा 2, टू थ्री जा 6, 7, टू फाइव जा 10, 35 आ गया। 35 इंटू वन बेटा क्या होता है? 35। क्लियर है बेटा? बात समझ आई? जी। किसी भी चीज का बेटा हाफ वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। मैं बोलूं भाई 50% ऑफ 40, 20 आंसर आएगा। 50% ऑफ 10, 5 आंसर आएगा। 50% ऑफ 5, 2.5 आंसर आएगा। किसी भी नंबर का 50% का मतलब होता है उस नंबर का आधा। आपने उस नंबर का आधा अमाउंट बता देना, आपको 50% पता चल जाएगा। 1/2 बोले, 50% बोले, इन सब का मतलब होता है बेटा हाफ। अगर मैं 1/2 भी बोलूँ ना उसका मतलब भी है हाफ। अगर मैं 50% बोलूँ ना उसका मतलब भी है हाफ।
जैसे मैंने बेटा आपसे बोला, अब आप बताइएगा मुझे, 50% ऑफ 16 क्या लगता है क्या होगा? जी बेटा। Wait. वेट नहीं ना, ये फौरन बताना, अगर इतना वेट करना है तो मैं वर्किंग ही ना कर लूं। अगर नहीं समझ आता तो फिर क्या Eight, करो, 16 eight, डिवाइडेड eight, बाई टू, eight, टू eight, एट जा eight. 16। It's eight. It's eight. बिल्कुल, 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये रैपिडली बताना है, वही मसला ही नहीं होना चाहिए सर, हम फौरन बता देंगे, इतना हमें अच्छा होना। सिमिलरली और प्रैक्टिस करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर है। फिर बेटा लेट्स सपोज मैंने आपसे बोल दिया 25% ऑफ 80। 25% ऑफ 80, 80 का 25% कैसे निकालेंगे? 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80। जीरो और जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 8। इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। सही है। अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आता, वैसे तो मैं क्या करूंगा, 2 और 8 को डिवाइड कर लूंगा क्योंकि वो पॉसिबल है। अगर नहीं इसमें कंफ्यूजन होती है तो पहले मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 जा क्या होता है बेटा? 40। 5 8 जा 40 होता है, टेबल्स याद है। मुझे मुझे पता है 5 8 जा 40 होता है, टेबल्स पक्के याद होने चाहिए। 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 20. 2 2 जा 4, 0 जा 0, 20 आंसर आ गया। मेरे लिए कुछ मुश्किल है ही नहीं। मैं जितना बेसिक्स अपनी क्लियर करूंगा ना, उतना मेरे लिए चीजें आसान बनती जाएंगी। मैं जितना अपने लिए बेसिक्स मुश्किल बनाऊंगा, चीजें मेरे लिए उतनी मुश्किल हो। सही है बेटा। फिर सिमिलरली मैंने आपको बोल दिया कि यार डिस्काउंट निकालो या फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालो। अब ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलेगा, ये तो कोई बड़ी मुश्किल गेम है, पता नहीं क्या है, हमें तो नहीं समझ आता। इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर हम आसान बनाना चाहें तो इट्स वेरी इजी। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बेटा। न्यू Huh. माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता चल जाए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता चल जाए, इसलिए 100 से जो है मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं। कभी कभी एग्जामिनर बेटा ऐसे भी करता है, ये भी मुश्किल नहीं है, ये सब बहुत इजी है, सिर्फ समझ लो। कभी कभी एग्जामिनर ना आपको बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज अ नंबर। बस जैसे मैंने बोला, इंक्रीज $40 बाय 30%। अब एक तरीका तो ये है कि मैं पूरी वर्किंग करूं और मैं पहले 30% निकालूं 40 का, और वो 40 में ऐड कर दूं, ताकि 40 को मैं बढ़ा दूंगा 30% से। एक तरीका तो ये है, 40 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100, ये मैं 40 का 30% निकाल लूं। और क्योंकि वो बोल रहे इंक्रीज $40 बाय 30%, तो उसको इंक्रीज कर दूंगा। तो जीरो और जीरो को कैंसिल, भाई सबसे पहला काम क्या करना है, जीरो और जीरो कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर दो। फिर भी अगर कंफ्यूजन होती है तो क्या करो, 3 × 40, 3 0 ज़ा 0। अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर जीरो ही आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लॉजिकली समझो। भाई आपने जो है
वो तीन, आपने तीन बच्चों के अंदर 0 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हर बच्चे के पास कितनी कैंडीज गई? क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने हर बच्चे के साथ, तीन बच्चे हैं जिनके साथ आपने 0 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उनको देनी है। हर बच्चे के बेटा हिस्से में कितनी कैंडीज गई? 0। सिंपल सी बात है सर, 0, क्योंकि कोई कैंडी डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुई। है ही नहीं मेरे पास कैंडी। आई हैव 0 कैंडीज, मैं तीन लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो कोई भी नंबर को आप बेटा 0 से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आंसर 0 आएगा। 3 0 से 0, 3 4 से 12, डिवाइडेड बाई 10। अब ये 0 और 0 कैंसिल हो सकते हैं, तो मैं कैंसिल करूंगा ना। मैंने कैंसिल कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया बेटा 12। और 12 को बेटा मैं ऐड कर दूंगा 40 में, तो मुझे पता चल जाएगा कि इंक्रीज वैल्यू क्या होगी 40 की तो 40 + 12 कितना होगा? 52। 40 + 12 आप कर लो, 52 आएगा आपके पास। खत्म। सिंपल से, इसमें क्या कंफ्यूजन, कुछ मुश्किल है ही नहीं सर, वेरी इजी। इसको कॉपी कर लें जल्दी से। कर दिया। लिख लें अपने पास 40 + 12, जी, आई डिड। 52। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ।